नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आई है होली की बहार, रंगों की बहार, और इसमें खूब रंग खेलिए और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए दोस्तों। यही कामना है और यही दुआ है। और आइए दोस्तों, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें द्वितीय सोपान संधि प्रकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का हमारी संधि है व्यंजन संधि में अनुस्वार संधि। सॉरी दोस्तों, अनुस्वार नहीं, आज परसवर्ण संधि का अध्ययन हम लोग करेंगे। परसवर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। क्या? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अनुस्वारस्य यही परसवर्ण संधि का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो खुशियाँ मनाइए और लक्ष्य को प्राप्त करिए और खूब त्यौहार मनाइए दोस्तों। और हमारी तरफ से आप सब लोगों को आज का मोटिवेशन कोड है और दुआ भी है त्यौहार के लिए। रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो बहार, रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो बहार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो बहार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार, यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार। होली मुबारक हो मेरे यार हमारे दोस्तों, आप सब लोग को होली मुबारक हो। और हम पहले से ही आप लोगों को होली मुबारक कह रहे हैं। और वैसे होली में तो छुट्टी रहेगी ही, और खूब खुशियाँ मनाइए और होली खेलिए। अपने परिवार के साथ खुश रहिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते रहिए। यही दुआ है और यही कामना है। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज का पाठ शुरू करते हैं। सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेश का लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें आज हम लोग परसवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे दोस्तों। किसका? परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि परसवर्ण संधि क्या होती है। तो परसवर्ण संधि है ये दोस्तों, ये परसवर्ण संधि है, जिसका सूत्र है अनुस्वारस यही परसवर्ण। क्या? अनुस्वारस यही परसवर्ण, जो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 58 नंबर सूत्र है। क्या है? 58 नंबर सूत्र है दोस्तों। आइए सूत्र का विश्लेषण देखते हैं। ये परसवर्ण संधि है और इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। क्या? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। और हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग परसवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे। तो इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। क्या है? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है दोस्तों। सूत्र का विश्लेषण है अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य यानी अनुस्वार, अनुस्वार का ये चिन्ह है। अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। कब? अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है जब यही प्रत्याहार का वर्ण हो गया है, प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। ये कह रहा है अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। कब? जब यही प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। जैसे ये अनुस्वार हो गया प्लस यहाँ यही प्रत्याहार का वर्ण हो, तो उसके स्थान पर अनुस्वार ही हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और आइए देखते हैं सूत्रार्थ का अर्थ क्या है कि अपदार्थ अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार को परसवर्ण हो जाता है। क्या है सूत्र का अर्थ? ये सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र का अर्थ सबसे समझना जरूरी है दोस्तों। सूत्र कह रहा है कि अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का वर्ण कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि परसवर्ण परस्य सवर्ण परसवर्ण। क्या? परस्य सवर्ण परसवर्ण। परसवर्ण का अर्थ होता है बाद में जो वर्ण है। क्या? बाद में जो वर्ण है उसके सवर्णियों में से आदेश होना, उसके सवर्णियों में से आदेश होना। बाद में जो वर्ण हो उसके सवर्णी में से आदेश होना। अर्थात यहाँ पे अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण हो जाता है। क्या? अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे कि क वर्ग है, क वर्ग में कोई भी आएगा, क आएगा, ख आएगा, या ग या घ आएगा, और ये अंगा आएगा। तो किसी भी ये क वर्ग के किसी भी वर्ण के आने पर बाद में आने पर अनुस्वार है, अनुस्वार पे इसके का
अंगा हो जाएगा, क्या इसका पंचमाक्षर अंगा हो जाएगा, क्या पंचमाक्षर अंगा हो जाएगा दोस्तों। वही ये कह रहा है कि सूत्र की अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का, यानी चाहे जो किस च वर्ग का हो तो च वर्ग का च छ ज झ इया में से इया हो जाएगा, क वर्ग का क ख ग घ में से ग अंगा हो जाएगा, और ट वर्ग में त थ द अड़ा के पंचमाक्षर अड़ा हो जाएगा। ऐसे सभी वर्गों में किसी भी वर्ग का व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। पंचमाक्षर कब होगा दोस्तों, जब यह एक प्रत्याहार है जिसमें श ह को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। क्या श ह को छोड़कर सभी वर्ण आ जाते हैं। अब देखिए यही प्रत्याहार है, ये क्या है, एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार है, और इसमें य व र है, इयं गणनम है, और झब है, घड़ दस जब गढ़ दस, खड़ छटत चटत कपय है। अर्थात यहाँ पे आइए देखते हैं कि ये है, यहाँ पे कह रहा है कि परसवर्ण, पूर्ववर्ण और परसवर्ण। क्या पूर्ववर्ण परसवर्ण, पूर्ववर्ण में कहा पहले ही बोला है कि अनुस्वार, तो यहाँ पे अनुस्वार हो, उसके बाद प्लस यानी क ख ग घ अंगा हो, च छ ज झ इया हो, ट ठ ड ढ हो, त थ द ध न हो, प फ ब म हो, ये इसमें से कोई भी वर्ण हो तो उसके उसी वर्ग का, जैसे क ख ग घ अंगा हो तो इसके वर्ग का पंचमाक्षर अंगा हो जाएगा, च छ ज झ इया का पंचमाक्षर इया हो जाएगा, यानी परसवर्ण है तो इसी वर्ण का पंचमाक्षर हो जाएगा। क्या, इसी वर्ण का पंचमाक्षर हो जाएगा। ये देखिए तथा तथा न का न हो जाएगा, प फ ब म क्या होना, किसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, किसके अनुस्वार के स्थान पर होगा दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे जैसे गंग यहाँ पे देखिए, गंग यहाँ पे क्या है, अनुस्वार है गंग, गम प्लस गा, तो यहाँ पे गंगा हो गया है, क्योंकि इस अनुस्वार यहाँ पे ग जो है क वर्ग का है तो क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा हो जाएगा, तो अनुस्वार के स्थान पर गंगा हो गया। क्या, गंगा हो गया, गंगा ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह है दूसरा है सम धन ख है, सम धन ख है, क्या सम धन ख है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर ख का अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएगा, ख जो है क वर्ग का अंगा यानी पंचमाक्षर हो जाएगा, शंख रूप बनेगा। क्या, शंख बनेगा दोस्तों। उसी प्रकार अम प्लस का, तो अम प्लस का अंका बनेगा, क्योंकि क जो है बाद में जो जिस वर्ग रहेगा उसी का पंचमाक्षर होगा, तो ये क वर्ग का क है तो क का पंचमाक्षर अंगा होगा, तो यहाँ पे अंक बन गया। क्या, अंक बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे है अम प्लस कीता, तो यहाँ क है तो क के स्थान का जो पंचमाक्षर अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर हो जाएगा ते हो जाएगा अंकिता। क्या, अंकिता। उसी प्रकार लम धन घम का, तो ये घ के स्थान पर इसका पंचमाक्षर हो जाए तो लंघनम। क्या, लंघनम रूप बनेगा। अंत अब ये क वर्ग का उदाहरण था। उसके बाद यहाँ पे है 6 नंबर से अम प्लस चित, तो च वर्ग का पंचमाक्षर यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंचित हो जाएगा। मम धन चह, तो च पे च का पंचमाक्षर हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर यह हो जाएगा, मंच बन जाएगा। क्या, मंच, क्योंकि ये म यहाँ अनुस्वार है तो अनुस्वार के स्थान पर इसका वो हो जाएगा, तो यहाँ पे म और इय और यहाँ पे च है, यही है, तो क्या हो जाएगा, मंच बन जाएगा। इसी प्रकार झम प्लस झा, झंझा बन जाएगा, क्योंकि ये अनुस्वार है तो यहाँ पे झ लिख देंगे, अनुस्वार के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, इया लिख देंगे, और ये झा है, यही है, क्या बन गया, झंझा रूप बन गया। उसी प्रकार खम प्लस ज, तो इस अनुस्वार के, क्योंकि यहाँ पे ज है तो इसी का पंचमाक्षर होगा, तो इस अनुस्वार के स्थान पे क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा, और यहाँ ज हो जाएगा, खंजा रूप बन गया। क्या, खंजा बन गया, खंजा रूप बन गया। लम धन छनम, तो छ के पंचमाक्षर इया होगा, तो इस अनुस्वार के स्थान पर इया हो जाएगा, तो लाछनम। क्या रूप बनेगा, लाछनम। उसी प्रकार कुम प्लस ठीता, तो ठीता ये ट वर्ग का पंचमाक्षर होगा, तो इस अनुस्वार के स्थान पर हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा कुंठिता। क्या रूप बनेगा, कुंठिता रूप बनेगा। उसी प्रकार होगा घम प्लस टा, तो टा का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, तो ड़ के ये अनुस्वार के स्थान पर होगा, तो घंटा। क्या बनेगा, घंटा बन जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे मुम प्लस डा, तो इस अनुस्वार के स्थान पर यहाँ पे डा है, तो इसी का
ड़ बन जाएगा तो मुंडा बन जाएगा, क्या मुंडा रूप बन जाएगा। दम प्लस ड, तो ड का पंचमाक्षर क्या होगा, ड़ हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पे ड़ हो जाएगा तो दंडा बन जाएगा, दंडा। खंडा, खंडा कैसे बना है, खम प्लस ड, तो ड के पंचमाक्षर ड़ होगा, ड़ आ जाएगा, खंडा बन गया, क्या हो गया, खंडा बन गया। और यहाँ पे उसके बाद शान प्लस त, तो त का पंचमाक्षर न हो जाएगा तो यहाँ शाम प्लस त, शांता बन गया, क्या शांता बन गया। उसी प्रकार मद प्लस मद प्लस द है, तो इस अनुस्वार के स्थान पे म ये द है, द त थ द ध न में आएगा तो न पंचमाक्षर हो जाएगा, मंदा बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पे ब धन, एक मिनट, ये देखिए ब धन धनम, बम धन धनम, तो ब ये ध है, ध त थ द ध न, इसका पंचमाक्षर न हो जाएगा तो बंधनम, ये अनुस्वार के स्थान पे न आ जा गया, बंधनम बन गया, क्या बंधनम बन गया। उसी प्रकार म प्लस थनम, ये भी त थ द ध न, तो यहाँ म को अनुस्वार हटा देंगे, इस अनुस्वार के स्थान पे न ले आ देंगे क्योंकि यहाँ पे थ है, त थ द ध न का पंचमाक्षर बनेगा तो यहाँ बनेगा थ न म, तो यहाँ पे बन गया। अब इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पर गया मन, ये मन थ न म, मंथनम रूप बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे है नम प्लस दति, नम प्लस, तो यहाँ पे न को अनुस्वार हटा देंगे, इस अनुस्वार के स्थान पर न आधा न कर देंगे, आधा न कर देंगे क्योंकि यहाँ पे द है तथा द न का जो है पंचमाक्षर न होगा तो दति, तो नंदति बन जाएगा, क्या नंदति बन जाएगा। उसी प्रकार कम प्लस पनम है, तो इस क को अनुस्वार हटा के अनुस्वार के स्थान पर ए म कर देंगे क्योंकि प है, यहाँ पे प है, प के कप्पा का पंचमाक्षर हो जाएगा तो यहाँ म बन जाएगा, क्या म आधा बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे एक क और आधा म, और यहाँ पे पनम है तो प न म, तो कंपनम बन गया, क्या कंपनम बन गया। इसी का ये जो यहाँ पे म अनुस्वार है उसी का अभी जैसे हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे परिभाषा में कि किसी भी अनुस्वार के स्थान पर पहले अनुस्वार हो, उसके बाद वाले वर्ण में किसी भी वर्ण का जो है उसका पंचमाक्षर हो जाएगा तो इसका पंचमाक्षर म होगा तो कंपनम बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे गुम प्लस फीता, तो गुम फीता बन गया क्योंकि यह फ है, फ का पंचमाक्षर म होगा, क्या पंचमाक्षर म होगा। उसी प्रकार लम प्लस ब है तो लंबा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब है, ब का पंचमाक्षर म होगा तो लंबा बन जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर म हो जाएगा। अस्तंभ, क्या यहाँ पे अस्तंभ प्लस भ, तो इस भ का पंचमाक्षर भी म होगा, क्या म होगा, तो यहाँ पे अनुस्वार के स्थान पर अस्तंभ बन गया, म आधा म आ गया। उसी प्रकार पंपा, पंपा, प का पंचमाक्षर म हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर पंपा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ विशेष दिया है, इसको देख लेते हैं। विशेष में क्या कह रहा है कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है, कब अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद य व र ल या श ह हो, जैसे अनुस्वार रहेगा इस नियम में कहीं कहीं पर, इस संधि में कहीं कहीं पर अनुस्वार भी रहेगा, लेकिन अनुस्वार कब रहेगा, अनुस्वार यानी पहले अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार का पंचमाक्षर हो गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके स्थान पर य व र ल श ह जैसे वर्ण हो। जैसे संयम, संयम का ये देखिए संयम, संवार, सरंभ, संलाप, संयोग, संशय, संसार, संहार आदि। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन इसको देख लेते हैं। जैसे संयम है तो यहाँ पे स अनुस्वार लिख देंगे और यहाँ प्लस यम, क्या यम, तो यहाँ पे कह रहा है य व र ल हो या श ह हो, क्या श हो, तो यहाँ पे ये रूप बनेगा सही, यहाँ अनुस्वार ही रहेगा संयम, क्या बन जाएगा संयम। उसी प्रकार ये संवार है, क्या संवार भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुस्वार सम प्लस क्या है वारह, वारह, तो यहाँ पे ये बन जाएगा संवारह, संवारह, क्योंकि वह है, ये देखिए वह दिया है, वह है बाद में। उसी प्रकार ये अगला है सारंभ, संरंभ, तो सम प्लस रंभ, रंभा बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये र है तो ये देखिए र दिया है ना, तो र है तो संरंभ, यहाँ रूप बन जाएगा संरंभ, संरंभ बनेगा। उसी प्रकार ये है संलाप,
संलापा है तो ये भी ऐसे बनेगा सम प्लस लापा, लापा। यहाँ पे ल दिया है तो ये ल है, तो इसी प्रकार यहाँ पे अनुस्वार ही रहेगा संलापः, क्या संलापा बन जाएगा। उसी प्रकार ये है कि संयोग, तो यहाँ पे देखे सम प्लस योग, सम प्लस योग यह है, यहाँ यह दिया है तो ये अनुस्वार ही रहेगा, क्या संयोग, संयोग बनेगा। उसी प्रकार अगला है कि संशय, तो यहाँ पे देखिए स दिया है तो ये भी बन जाएगा सम प्लस शय, क्या सम प्लस शय, तो यहाँ बन जाएगा संशय, संशय बन गया। उसी प्रकार ये संसार क्या है, संसार, संसार देखिए यहाँ पे स है तो यहाँ सम प्लस सार, सार, तो यहाँ हो जाएगा संसार, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए स दिया है। उसके बाद यह है संहार, क्या संहार है तो यहाँ बनेगा सम प्लस हार, क्या हार, सम प्लस हार के संहार, क्या संहारा बना, क्योंकि यहाँ पे ह दिया है। तो ये विशेष रूप से होगा दोस्तों, कहीं कहीं पर विशेष रूप से होगा कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब यह व र ल और स में जैसे शब्द हो, जैसे संयम, संवार, संरंभ, संलाप, संयोग, संशय, संसार, संघारा आदि शब्द आए तो वहाँ अनुस्वार ही रहेगा, क्या अनुस्वार ही रहेगा। उसके बाद वह पदांत से क्या है, पदांत से है कि पदांत अनुस्वार के स्थान पर पर्श वर्ण विकल्प से होता है, यह प्रत्याहार वर्ण बाद में आए तो। ये कह रहा है कि पदांत, वह पदांत यानी एक अथवा, वा का अर्थ होता है अथवा, क्या अथवा पदांत के अंत में, ये कह रहा है कि पद के अंत में अनुस्वार के स्थान पर पर्श वर्ण विकल्प से भी होता है, कब, जब यह प्रत्याहार के वर्ण बाद में हो तो, अर्थात पदांत अनुस्वार में यह नियम वैकल्पिक रूप से लगता है। वा का अर्थ ही विकल्प से होता है, क्या वा का अर्थ ही विकल्प से होता है। तो यहाँ अभी ये देखे है ना, ये कह रहा है कि वा पदांत से का अर्थ ही पदांत से अनुस्वार के स्थान पर पर्श वर्ण विकल्प से होता है जब यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कार्यम करोति, कार्यम करोति, तो यहाँ पे अनुस्वार है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे अनुस्वार है, यहाँ क है, तो वहाँ नियम में दिया था कि अनुस्वार हो उसके बाद क वर्ग यानी कोई भी वर्ग हो, जो भी अक्षर हो उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, क्या पंचमाक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि कार्यम करोति इस तरह भी बनेगा और कार्यं करोति इस तरह भी वैकल्पिक रूप बनेगा, क्या दोस्तों वैकल्पिक रूप इसका बनेगा। उसके प्रकार दूसरा है किम करोषि, किम करोषि, तो यहाँ किम करोषि इस तरह भी बनेगा, किम करोषि इस तरह भी बनेगा, क्योंकि ये वैकल्पिक बनेगा। किम प्लस चित च का इया हो जाएगा तो किंचित, किंचित भी बनेगा और किंचित भी बनता है, कहीं कहीं पे किंचित और किंचित भी देता है। कथम प्लस चलत है, कथम प्लस चलत, तो यहाँ पे अनुस्वार है, च का वर्ग इया हो जाएगा तो कथम प्लस चलत, कथम चलत के चलत बनेगा और वैकल्प में कथन चलत भी बनेगा, क्या कथम चलसी बनेगा। और यहाँ पे त्वम करोषि के त्वम करोषि और त्वम करोषि भी रूप बनता है। तो ये था हमारा बेसिक के आधार पर। आइए हम लोग बाबू राम सक्सेना के आधार पर देखते हैं कि ये देखिए 22 नंबर पे यहाँ पे जो है परसवर्ण संधि है बाबू राम सक्सेना के आधार पे। तो यहाँ इसका सूत्र यहाँ पे दिया है, क्या है, अनुस्वारस यही परसवर्ण, क्या अनुस्वारस यही परसवर्ण। यहाँ पे बहुत कम कटा कटा सा दिख रहा है, सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके बेसिक को हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ उसको सुन लीजिए। अनुस्वारस यही परसवर्ण क्या है, ये अनुस्वारस यही परसवर्ण है और इसका यहाँ 22 नंबर से बाबू राम सक्सेना आप खोलेंगे। 22 नंबर से दिया है कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यह अर्थात स और स ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर सदा ही उस वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है, क्या पंचमाक्षर, यहाँ पंचम वर्ण हो जाता है, क्या पंचम वर्ण हो जाता है जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण में अनुस्वार के बाद आया हुआ है। क्या यहाँ पे कह रहा है कि यदि अभी जो हम लोग देख रहे हैं वही है कि यदि पद के मध्य में रिक्त जो है अनुस्वार हो
उसके बाद क्या, यय प्रत्याहार का यय में यानी श श श ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान पर सर्वदा हमेशा क्या होगा, उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा जिस वर्ग का व्यंजन उस वर्ण में अनुस्वार के बाद आया हो। जैसे यहाँ उदाहरण है गम प्लस ता, तो गंता क्या, गंग प्लस ता गंता बना, क्या है, गंता बन गया है। यहाँ पे गंता बन गया है, गन प्लस ता, तो ये त का पंचमाक्षर न हो जाएगा तो गंता बन गया है। सन प्लस सन, यहाँ पे सम प्लस ती है तो शांति बन गए है, क्योंकि ये त है, त का पंचमाक्षर न होगा। उसी प्रकार यहाँ पे है कि अनंग यानी इतः अंग, ये यहाँ अंकम प्लस इतः तो अंकितः बन गया है। और ग्राम प्लस त तो शाम है, ये शाम है, यहाँ अनुस्वार है। यहाँ पे देखिए शाम अनुस्वार है, शाम प्लस ता शांता बन गया है। बहुत कम दिख रहा है, लेकिन अभी ऊपर हम लोग बाबूराम सक्सेन वो बेसिक में देखे थे हम लोग। उसी प्रकार यहाँ ना अनच, अनच के अंच तो इतः तो अंचितः बन गया, क्योंकि च का पंचमाक्षर हो जाएगा। उसी प्रकार एक और सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हम लोग देखे हैं कि ये वा पदांत से, उसी से लगा हुआ रिलेटिव सूत्र है वा पदांत से। तो वा पदांत से क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं कि वा पदांत से कह रहा है कि यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला नियम विकल्प से भी लगता है। जो अभी ऊपर वाला की पंचमाक्षर हो जाएगा तो वो पंचमाक्षर नियम विकल्प से लग जाए। त्वम प्लस करोति के त्वम करोसि या त्वम करोसि बनता है, अभी इसको हम लोग देखे हैं। त्रिणाम प्लस त्वरत के त्रिणाम चरत, चरत के त्रिणाम चरत या तिरान चरत बने। ग्रामम प्लस गच्छत के ग्रामम गच्छत या ग्रामम गच्छत बनेगा। इदम प्लस भवत इदम भवत इदम भवति। नदी प्लस तरत नदीम तरत या नदीन तरत। और पुस्तकम पठत पुस्तकम पठत या पुस्तकम पठत, ये रूप बनेंगे दोस्तों। किंतु जब राज धातु हो तो उसमें की प्रत्यय जुड़ जाता है, से पूर्ववर्ती यम हो, अनुस्वार नहीं होगा। सम प्लस राटा के सम्राटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा उसका विशेष दिया है, इसको देख ले। सम प्लस राटा के सम्राटा हो गया है। वो किस सूत्र से हुआ है, तो यहाँ पे वह पदांत से ही सूत्र से हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोराजी स क्यों कह रहा है, मोराजी स क्यों, ये दूसरा है। इसको हम लोग अगले भाग में जितने अब तो आज बस यहीं तक दोस्तों। जितने भी सूत्र अब बचे हुए हैं उसको हम लोग जो है विसर्ग इसके व्यंजन संधि को, उसको अगली भाग में हम लोग पढ़ेंगे, सभी सूत्रों को देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे विसर्ग संधि। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों वो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने